हाँ, वही शादीशुदा, जन्नत के पत्ते, नावल नगार, निम्र अहमद, किस्त नंबर 12, पार्ट नंबर 3। हाँ, वही शादीशुदा। हाँ, इसके लबों पे दबी दबी सी मुस्कुराहट आई। अच्छा डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया तेरे लब वही धुन गनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझलाकर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। दरवाज़ा खुला था। इसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने लॉन्च में अबतरी फैली हुई थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था, जिसमें इसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशम कदम कदम चलता किचन की दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। इसकी बीवी इसके सामने जानब पुश्त किए चूल्हा जलाए जा रही थी। वो भी इसकी तरह दराज कद, घंघरियाले, स्याह बाल और अहले हबशा की सी मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर इसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी, वो इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पूंछती हाशम तक आई और परेशानी से इसका चेहरा देखा। नहीं। हाशम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हजारों मिराज जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की तो क्या कहता वो? वो बेकरार हुई। नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूँ, बस इसकी कीमत देगा। ऊपर एक क्रश भी नहीं देगा। क्यों? इतना तो पैसा है इसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है। बेवाक अदा दामे फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है इसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। वो और फिर मजीद किसी खाते में दे। मैंने अभी तक इसकी पिछली रकम नहीं दी। हाँ, तो वो हारिस के इलाज पे लग गई थी। कोई जुआ तो नहीं खेलते हम। इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज मेज पर दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो, वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कर्ब से सर झटका। हाशिम, कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं। हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो जिस शख्सियत के आलम में आया था, इसी तरह वापस लौट गया। इसकी स्याह पेशानी पे तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा हुआ था और जाल में मजूसी वाज़ेह थी। वो मुस्तरब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी इसे जाते देखती रही। फिर एक नज़र बंद कमरे के दरवाजे पे डाली, जहां इनका बेटा सो रहा था, और झटक कर वापस सिंक की तरफ पलट गई, जहां बहुत से काम इसको मुंतज़र थे। डीजी ने दरवाज़ा खोला तो वो इसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाज़ा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत से और बहुत मशकूक निगाहों से इसे देखा। इसके हाथ में मुस्कारा बुरश था। वो आईने में देखती, आंखें खोले एहतियात से पलकों से बुरश मिस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सा आई शेड और लबों पे झमकती गुलाबी लिपस्टिक वो मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं सेट कर रहे रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे इसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे। जो फ्राक इसने पहन रखा था, इसकी बेटी कदीम तर्ज के सुनहरी स्कों से भी भरी थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और इस पर भी सुनहरी से सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्राक की कलियां स्याह थी। टखनों से जरा सा झलकता पजामा भी स्याह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने इससे सर से पैर तक देखा। डिनर की। इसने लिप ग्लॉस के चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मस करके खोले। किसके साथ? जहाँ के साथ। बेसाख्ता लबों से फिसला लम्हे फिर को वो चुप हो गई। फिर लापरवाही से शाने उचकाए, वैसे वो शादीशुदा है। अच्छा, वो 2 घंटे सर्दी में बालकोनी में खड़ा रहता है, चूल्हे की तारों में हाथ डालकर इसे ठीक करता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पे बुलाता है और तुम इसकी सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। और दोस्तों, ये वाला पार्ट
یہیں پہ ختم، ہم آتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اللہ نے کے بان، اللہ حافظ۔